देता हूँ आपको। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे। उस समय पर नगर के अंदर एक मेला का आयोजन हो रहा था जो हर वर्ष होता था। ये मेला जो था वो 7 दिन के लिए होता था और 7 दिन के लिए लोग जो है बड़ी उल्टी सीधी जो वो हरकतें जो है वो किया करता था। मूर्खपूर्ण और अविवेकीपूर्ण शरीफ उसमें हुआ करते थे। एक दूसरे पर धूल कीचड़ गोबर फेंकते थे, दूसरों के शरीर पर राख मलते थे, गाली गलौज करते थे, अपशब्द बोलते थे और मान सम्मान का त्याग करते हुए दूसरों का अपमानित बातों का प्रयोग किया करते थे। जब ये मेला 7 दिन के लिए चलता था और बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे तो नगर के कुछ लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध को आकर कहते हैं, प्रार्थना स्वरूप भगवान, नगर में 7 दिन के लिए मूर्खों का मेला हो रहा है और इस मेले के अंदर इस तरह के उपद्रव होंगे। लोग तरह तरह की नशा करेंगे, तरह तरह की गालियां देंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, एक दूसरे को जो है राख मलेंगे, एक दूसरे को अपमानित वाले शब्द कहेंगे, एक दूसरे की महिलाओं को अपमानित करेंगे, उनके गुप्तांगों से संबंधित गालियां देंगे। हे तथागत, आपसे विनती है कि आप अपने संघ के साथ बिहार से ना निकलें, हम आपकी भोजन की व्यवस्था यहीं पर जो है वो कर देंगे। ऐसा वो कहते हैं। बुद्ध जो है उनकी बात को मानते हैं और 1 हफ्ते तक जो है वो वहां से बाहर नहीं निकलते। 1 हफ्ते बाद जब मेला समाप्त हो जाता है तो फिर जो है सब के सब लोग बुद्ध को अपने यहाँ भिक्षाटन के लिए बुलाते हैं, भोजन दान के लिए बुलाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान एक बात बताएं कि ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का मेला खेलते हैं, ये कितना संगत है और कितना कुसंगत है, इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे। तो बुद्ध जो है वो कहते हैं कि पाशक और उपासिका, ये लोग जो एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं, एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं, राख मलते हैं, गालियां देते हैं, अपनी मान मर्यादा का त्याग करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे का अनादर करते हैं, यह लोग जो है प्रमाद से भरे हुए लोग हैं। और जो व्यक्ति प्रमाद से भरे हुए लोग होते हैं वो वर्तमान जीवन में भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और मरने के बाद यानी कि उनके भविष्य में भी उनकी जो अपमान की जो वृद्धि है वो बढ़ती ही रहती है, उनकी दुर्गति जो है वो बढ़ती ही रहती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, पमाद मनु युचंती वाला दुमे दिनो जरा अपमादच्च मेधावी धनं सेठं रखन्ति प्रमाद मुदित दुर्बुद्धि जन जीवन व्यर्थ गवाए ज्ञानी श्रेष्ठ जन कुशल धम्म प्रमाद ही लाए त्याग काम रति श्रेष्ठ जन नहीं प्रमाद मन लगाए अप्रमादी ध्यान रत महाविपुल सुख पाए। मूर्ख व दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं जबकि मेधावी और श्रेष्ठ लोग अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अप्रमाद में रहकर अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं और शील सदाचार का जीवन जीते हुए सुखपूर्ण जीवन जीते हैं, आनंद के साथ जीवन जीते हैं और अपने जीवन के सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हैं।